कुछ दिन चल रहे हैं, 2025 अपने इख्तिताम की तरफ जा रहा है, कैसा रहा थिएटर के हवाले से? पहले तो इन 2 थिएटर के हवाले से बताइएगा। इनके ड्रामे बहुत अच्छे हैं, नसीम विकी साहब हैं, उनके ड्रामे बहुत अच्छे हैं। लोग अब ड्रामा देखना शुरू हो गए हैं, लेकिन लड़की वो हिट है जिसने करैक्टर करना है, एक्टिंग करनी है, और अब सब लड़कियों को शौक पड़ गया है। अज़मा बुखारी साहबा हमारी जिंदगी में आई तो बड़े उन्होंने सख्त फैसले भी लिए, लेकिन वो सख्त फैसले थिएटर के लिए बेहतर हो गए। और इंशाल्लाह जिस तरह 2025 के लास्ट पे हमारा ड्रामा ठीक हो गया, गंदी बातें खत्म होगी, गंदे गाने खत्म हो गए, और एक बेहतरीन फैमिली के देखने वाला ड्रामा, ये इसका मैं क्रेडिट अज़मा बुखारी साहबा और फिर उसके बाद अपने डायरेक्टर हज़रात को, प्रोड्यूसर हज़रात को। लेकिन कोशिश करेंगे कि 2026 में हमारा ड्रामा उसी तरह का हो जाए जिस तरह सुहेल अहमद साहब, मस्ताना साहब, अमानुल्लाह साहब, बब्बू साहब ये सब करते थे। अस्सलाम वालेकुम जी। दुनिया का कोई बिजनेस, कोई कारोबार जो है वो बगैर प्लानिंग के कभी नहीं हो सकता। थिएटर का जो जवाल हुआ था उसकी वजह सिर्फ यही थी कि थिएटर की प्लानिंग जो है वो ख़त्म हो गई थी। प्लानिंग की जाती थी कि बस जल्दी से कास्ट बना लें और जुमे को ड्रामा ओपन कर लें। वो पब्लिक क्या डिमांड करती है कास्ट के हवाले से। हमने थिएटर बनाए ही इसलिए हैं कि थिएटर के हवाले से जितना अच्छा काम हम कर सकते हैं अपनी मर्जी के थिएटरों में करें। हमें यहाँ को रोक टोक वाला ना हो कि अब दौर फहाशी का नहीं है, अब दौर लच्चरपन का नहीं है, अब इस थिएटर इंडस्ट्री में चलेगा वो जो ड्रामा लेकर आएगा। जी बिल्कुल, लाहौर के अंदर थिएटर की रौनकें फिर से एक दफ़ा जो है वो अरूज की तरफ जाना जो है वो शुरू हो गई हैं। एक ही बिल्डिंग के अंदर जो है वो प्रिंस थिएटर और उसके साथ साथ जो है वो शबिस्तान को भी बाकायदा जो है वो उसका आगाज़ कर दिया गया है। 2025 का अख्ताम हो रहा है और आगे 2026 जो है वो उसका आगाज़ हो रहा है, और दोनों थिएटर एक ही बिल्डिंग के अंदर जो है वो काम करेंगे। हमारे साथ कैसर पिया साहब मौजूद है, आलमी शोहरत याफ्ता, जहाँ जाते हैं अपने जो है वो पंजे गाड़ के आते हैं। हमारे साथ इस टाइम जो है वो कैसर पिया साहब मौजूद है, उसके साथ साथ प्रोड्यूसर हैं, राइटर हैं डॉक्टर अजमल साहब, इनसे भी बात करेंगे। कैसर साहब बताइएगा, आखिरी कुछ दिन चल रहे हैं, 2025 अपने इख्तिताम की तरफ जा रहा है, कैसा रहा थिएटर के हवाले से? पहले तो इन 2 थिएटर के हवाले से बताइएगा। 2025 की आपकी प्रिंस के साथ तो काफ़ी यादें हैं, क्या कहना चाहेंगे सवाल? अल्हम्दुलिल्लाह सबसे पहले तो शबिस्तान हमने ओपन किया है। हमारे प्रोड्यूसर सही यूसुफ साहब, उन्होंने बड़ी मेहनत की, फ़नकारों के लिए एक थिएटर और बना दिया शबिस्तान। तो मैंने अभी उनको मशवरा दिया था कि यूसुफ साहब हम सर्दियों को ये थिएटर ओपन नहीं करते, अभी हम प्रिंस ही चलने देते हैं। मैंने उनसे बोला, लेकिन वो एक दिलेर और उनका वो तकवा अल्लाह पे बहुत ज़्यादा है। वो कहते नहीं यार, वो कुछ फ़नकार जो फ्री हैं ये बला बला बला, उनके लिए वो थिएटर है कि ताकि वो घर में बैठे ना रहें। तो थोड़ा सा मुझे बड़ा अच्छा लगा उनकी ये बात। और इस वक्त जिस तरह डॉक्टर अजमल मलिक साहब मेरे पास बैठे हैं, इनके ड्रामे बहुत अच्छे हैं, नसीम विकी साहब हैं, उनके ड्रामे बहुत अच्छे हैं। लोग अब ड्रामा देखना शुरू हो गए हैं। पीछे जो कहते थे कि लड़कियों की हुकूमत आ गई, लड़कियों ये कर दिया, लड़कियों वो बला बला बला, लड़की भी वही अब हिट है जो ड्रामा करती है। परफॉर्म तो उन्होंने करना ही अपना डांस, लेकिन लड़की वो हिट है जिसने करैक्टर करना है, एक्टिंग करनी है, और अब सब लड़कियों को शौक पड़ गया है। तो 2025 अज़मा बुखारी साहबा हमारी ज़िंदगी में आई मिनिस्टर की हैसियत से। बहन तो वो पहले ही थी, अब वो मिनिस्टर भी हैं। तो बड़े उन्होंने सख्त फैसले भी लिए, लेकिन वो सख्त फैसले थिएटर के लिए बेहतर हो गए। और उनकी वजह से आर्ट्स काउंसिल डिपार्टमेंट की तरफ से, डीसी डिपार्टमेंट की तरफ से, जितने भी होम डिपार्टमेंट, जितने भी हमें डिपार्टमेंट देखते हैं, उन्होंने बड़ी मेहनत की, एफर्ट की। और इंशाल्लाह जिस तरह 2025 के लास्ट पे हमारा ड्रामा ठीक हो गया, गंदी बातें ख़त्म होगी, गंदे गाने ख़त्म हो गए, और एक बेहतरीन फैमिली के देखने वाला ड्रामा, ये इसका मैं क्रेडिट अज़मा बुखारी साहबा और फिर उसके बाद अपने डायरेक्टर हज़रात को, प्रोड्यूसर हज़रात को, जिन्होंने पहले नुकसान किया, लेकिन अब अल्हम्दुलिल्लाह अब बहुत अच्छा हो गया। 2026 आ रहा है, इसके हवाले से कोई माइंड सेट किया होगा? जुगते हैं पहले सोच के रखते हैं कि ये हम जो है वो जब स्टेज पे जाएंगे तो ये करेंगे, तो कोई 2026 के लिए कोई नई चीज़ें आपने सोची हुई हैं? वो डायरेक्टर ने सोची होती हैं। हमें सिचुएशन मिल जाती है। जैसे मैंने कॉफ़ी पकड़ी है, कॉफ़ी पी रहा हूँ, तो मैंने ये दाएं हाथ से पीनी है, बाएं से पीनी है, ये इसका तरीका क्या है जिससे मुझे सुकून मिले। तो कॉमेडी भी ऐसे ही है कि लोगों को अच्छी लगे, लेकिन कई लोग तनकीद भी करते हैं, कई लोग उसे पसंद भी करते हैं। लेकिन कोशिश करेंगे कि 2026 में हम इस तरह का परफॉर्म करें कि अल्लाह की मेहरबानी से फैमिलीज़ वापस आएँ, हमारा ड्रामा उसी तरह का हो जाए जिस तरह सुहेल अहमद साहब, मस्ताना साहब, अमानुल्लाह साहब, बब्बू साहब ये सब करते थे।
उनसे पहले जो ड्रामे होते थे हाँ इंशाल्लाह। जी, बिल्कुल ड्रामे के अंदर स्टेज के अंदर जो गैप आया था उसको पूरा करने के लिए जहाँ यूसुफ साहब जो और उसके साथ-साथ जो है वो हमारे साथ डॉक्टर अजमल साहब हैं, इन्होंने उस गैप को ख़त्म करने के लिए जो अहम किरदार अदा किया, हमारे साथ मौजूद हैं। सर बताइएगा 25 तो जा रहा है, 26 के हवाले से कैसी तैयारियाँ हैं? इसके हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे? मैं डॉक्टर साहब से पूछता हूँ, डॉक्टर साहब बताइएगा ज़रा क्या कहना चाहेंगे? अस्सलाम वालेकुम जी। दुनिया का कोई बिज़नेस, कोई कारोबार जो है वो बग़ैर प्लानिंग के कभी नहीं हो सकता। और पिछले कुछ अरसा से थिएटर का जो ज़वाल हुआ था, उसकी वजह सिर्फ यही थी कि थिएटर की प्लानिंग जो है वो ख़त्म हो गई थी। प्लानिंग की जाती थी कि बस जल्दी से कास्ट बना लें और जुमे को ड्रामा ओपन कर लें। वो पब्लिक क्या डिमांड करती है कास्ट के हवाले से, ड्रामे के हवाले से, कहानी के हवाले से, इस तरफ सोचना जो है वो 70% लोगों ने ख़त्म कर दिया था। और अब ये देखें, प्रिंस थिएटर साल 2024 नवंबर में हमने बनाया, तो उसकी बाकायदा एक प्लानिंग की और अल्हम्दुलिल्लाह हमारी प्लानिंग यूसुफ साहब की और हमारी प्लानिंग जो है वो कामयाब हुई। तो 2025 का कामयाब तरीन थिएटर जो है वो प्रिंस थिएटर कहलाया है। तो इसी तरह अब हमने बाकायदा प्लानिंग करके शबिस्तान थिएटर बनाया है और वो भी अभी तीसरा हफ्ता ड्रामा जा रहा है, तो पब्लिक जौक दर जौक देखने के लिए आ रही है। तो इंशाल्लाह 2026 के लिए भी हमारी मुकम्मल प्लानिंग है कि हम ड्रामे का रिवाइवल करें, थिएटर का रिवाइवल करें। हमने थिएटर बनाए ही इसलिए हैं कि थिएटर के हवाले से जितना अच्छा काम हम कर सकते हैं वो अपनी मर्ज़ी के थिएटरों में करें। हमें यहाँ कोई रोक टोक वाला ना हो, किसी का कोई गलबा ना हो, किसी की अजारादारी ना हो, ताकि हम ज़हनी तौर पर फ्री होकर थिएटर की खिदमत कर सकें। और मैं बताता चलूँ तमाम दोस्तों के लिए भी मेरा पैगाम है कि अब दौर फहाशी का नहीं है, अब दौर लच्चरपन का नहीं है। अब इस थिएटर इंडस्ट्री में चलेगा वो जो ड्रामा लेकर आएगा और जो मेहनत करेगा। यहाँ अब यूँ समझे कि काम की तलवारें चल रही हैं और काम की ये जो तलवारें चल रही हैं इनमें ज़िंदा वही रहेगा जो काम की तलवार ज़नी करना जानता हो, और जो काम की तलवार ज़नी करना नहीं जानता वो काम की तलवारों में कट जाएगा। जी, बिल्कुल ऐसे ऐसे ही जो शानदार अल्फाज का इनका चुनाव भी होता है, एक बहुत अच्छी स्टोरी यार ड्रामे के अंदर देते हैं और इनका उस ड्रामे के अंदर कोई ना कोई सबक भी जो है वो लाजमी होता है। और इनका कहना था कि हर जो है वो थिएटर को आगाज़ करने के पीछे, उसका आगाज़ करने पीछे उसकी एक शानदार प्लानिंग होती है, फिर हम उसको जो है वो आगाज़ करते हैं अपनी जो है वो कामयाबी के पंजे गाड़े। पहले प्रिंस थिएटर ने अब ये शबिस्तान का इन्होंने आगाज़ किया और इनके सबसे अच्छी बात जो कैसर पिया साहब ने बताई कि उन्होंने कहा कि यूसुफ साहब ने कहा कि जो लोग जिनको काम नहीं मिल रहा, सबसे बड़ी वजह वो है कि हमने उसको जो है वो आगाज़ करने जा रहे हैं ताकि सब जो परफॉर्म जो अदाकार है वो अच्छे से परफॉर्म कर सके और थिएटर की जो खोई हुई साख है उसको दोबारा से बहाल किया जा सके। जी।